गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। तो छत्तीसगढ़ की किन खबरों पर आज दिन भर रहने वाली है नजर, इस बुलेटिन में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। क्रिसमस को लेकर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का बयान, कहा लाल ड्रेस टोपी पहनाकर बच्चों को जोकर न बनाएं। नया साल शराब दुकान की बजाय शिव मंदिरों में मनाने की अपील। सीएम विष्णुदेव साय आज जशपुर में आदिवासी नागवंशी समाज के महासम्मेलन में होंगे शामिल। रायपुर में वीर बाल दिवस संगोष्ठी में करेंगे शिरकत। और छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के लिए लिमिट तय, 25 लाख खर्च कर सकेंगे मेयर प्रत्याशी। नपा अध्यक्ष 10 लाख और पंचायत अध्यक्ष की 6 लाख सीमा। गृहमंत्री ने रद्द की राजनांदगांव पुलिस भर्ती प्रक्रिया। पीसीसी चीफ दीपक बैज बोले, छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया है बीजेपी सरकार। रायपुर में पत्नी को दूसरी मंजिल से फेंकने के मामले में नया खुलासा। आरोपी सुनील ने पहले बेटी को पूरी तरह पीटा था। विरोध करने पर पत्नी को बालकनी से फेंका। और अब रायपुर से बड़ी खबर है। यहां पर नाबालिग समेत चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मामले में एक आरोपी की तलाश में पुलिस अब जुटी हुई है। वुडन डिजाइनर के घर पर चोरी की गई थी। गिरफ्तार आरोपी पहले भी कई मामले में जेल जा चुका है। आरोपियों से बाइक और 30,000 रुपए जब्त किए गए हैं। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन एक आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ज्यादा जानकारी के लिए तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैदी, क्या है पूरा मामला और फिलहाल जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ में क्या खुलासे हुए? देखिए, वुडन डिजाइनर हैं अवधेश सिंह, ये मुंबई के रहने वाले हैं और यहाँ पे उनका काम चलता है। तो 15 दिन रायपुर, 15 दिन मुंबई रहते हैं और यहाँ पे राजेंद्र नगर के जो कुकरेजा फार्म हाउस इलाका जो है वहाँ पे मकान किराए पे लेके रहते हैं। और पिछले दिनों ही मुंबई गए थे काम के सिलसिले में, तब इनके मोबाइल पे जो उनका कनेक्शन टूट गया घर का, तब इन्होंने अपने भाई को जाके भेजा रायपुर में कि जाके देखो मोबाइल पे वीडियो नहीं आ रहा है। तो इसी बात को लेके वहां जाके देखा तो पूरा सामान बिखरा था। तो वहां से 2 लाख रुपए नकदी समेत जो सोने चांदी के जेवर थे वो लेके फरार हो गए थे चोर, शातिर चोर, घर की खिड़की काट के। तो उस मामले में पुलिस ने जो है अभय मिर्चे जो एक आरोप शातिर चोर है, पुराना चोर है, और इसको गिरफ्तार किया है। इसके साथ में एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया और इस पूरे मामले में एक आरोपी फरार है। तो ये कह सकते हैं कि ये राजधानी रायपुर में जो शातिर चोर हैं, जो लोकल चोर भी हैं, उनके हौसले इतने बुलंद है कि बाकायदा वो चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और उसके बाद वो फरार हो जा रहे हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि पुलिस को, जो राजेंद्र नगर थाना पुलिस है, उसने ये अभय मिर्चे नामक जो एक शातिर चोर है टिकरापारा इलाके का, उसको गिरफ्तार किया है। उसके साथ एक नाबालिग को गिरफ्तार किया और इस मामले में एक आरोपी जो है वो फरार बताया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहसीन, तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर राजधानी वासियों के लिए। अगर आप रायपुर से सेजबहार रोड पर किसी काम से जा रहे हैं तो समय का ध्यान रखें, क्योंकि रायपुर के सेजबहार में कथावाचक प्रदीप मिश्रा का आयोजन चल रहा है। यहां पर कथा उनकी हो रही है। कथा सुनने प्रदेश भर से लाखों लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, जिससे सुबह और शाम को सड़क पर जाम के हालात बनते हैं। और इस दौरान मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। अगर आपको किसी काम से सेजबहार की तरफ जाना हो या कमल विहार, तो आप सुबह 11 से 12-1 बजे तक, 2 बजे तक और शाम को 5 बजे के बाद अवॉइड कीजिए। क्यों आपको बता रहे हैं कि आपको बता दें, मुजगहन के पास सेजबहार में प्रदीप मिश्रा कथावाचक जो है उनकी कथा का आयोजन किया गया है। लाखों लोग इस कथा को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं और पूरे तरीके से ये सड़क, एक तो दोपहरी को और दूसरा शाम को जो है वो जमा हो जाती है। भीड़ पूरे तरीके से जाम हो जाती है सड़क। आप देखेंगे आगे एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई है, वॉलेंटियर है, प्रयास कर रहे हैं लोगों को यहाँ से जल्दी निकालने का, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि संभव नहीं हो पा रहा है। 1 से 1.5 किलोमीटर लगातार लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। जितनी भीड़
आपको सड़क पर दिखेगी, उससे ज़्यादा भीड़ आपको अंदर पंडाल में दिखेगी। हम लगातार 1 से 1.5 घंटे से हमारी गाड़ी फंसी हुई थी, हम अभी निकल कर पैदल आए हैं और हर तरफ इतनी ही भीड़ दिखाई दे रही है। इससे ज़्यादा आपको बता दें कि भीड़ अंदर की ओर है। तो अगर आपको किसी काम से अगर सेज बहार आना है या सेज बहार से वापस शहर जाना है तो आप दूसरा जो है वो रूट इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ से जाना संभव नहीं होगा। एम्बुलेंस तक की यहाँ पर फंस जा रही है। पुलिस के जवान कुछ जगह पर लगे हैं, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट कम है, बाईपास जो है वो यहाँ पर काफ़ी कम है। काफ़ी लोग भी हैं यहाँ पर। दीदी, किसका इंतजार कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अपने रिश्तेदारों लोग का। ऑटो आ रहे हैं यहाँ तक कि नहीं आ पा रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ पा रहा है? हाँ। तो जाने में निकलने में परेशानी हो रही क्या? नहीं, परेशानी तो नहीं है, चले जाएंगे। इंतजार कर रहे हैं अपने हस्बैंड का लोग। हाँ, देखिए, तो ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या है। भैया, कितना टाइम लग रहा है निकलने? आप कथा सुनने आए थे क्या? जी, कितना टाइम लग रहा है निकलने में? 1 घंटा। तो देखिए, अगर आप भी सड़क पर या तो कथा सुनने आ रहे हैं या काम से, तो काफ़ी समय लेके आइए, क्योंकि 500-500 मीटर चलने में 1-1 घंटा का समय लग रहा है। तो ठीक है, लोग कथा सुनने आ रहे हैं ज़रूर, लेकिन इसमें ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जो अपने डेली रूटीन के काम से यहाँ से गुजरते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्रशासन और वॉलंटियर मिलकर सड़क जल्दी क्लियर करें, ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे देते हैं। वो आज जशपुर, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और रायपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। सुबह 11:40 पर बगीचा के ग्राम घोघरी जाएंगे। यहां पर आदिवासी नागवंशी समाज के वार्षिक महासम्मेलन में वो शामिल होंगे। इसके बाद 1:30 बजे सारंगगढ़, बिलाईगढ़ जिले के ग्राम टिमरलगा पहुंचेंगे और यहां पर अन्नदान और अश्वमेघ यज्ञ महोत्सव में वो शामिल होंगे। और शाम को 3:50 पर वो रायपुर पहुंचेंगे और इसके बाद रायपुर में वीर बाल दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में वो शामिल होंगे। और साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सभागार में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वहां भी आज सीएम विष्णुदेव साय शामिल होने वाले हैं। और रात 8:30 बजे गुरुद्वारा में वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज कई कार्यक्रमों में सीएम विष्णुदेव साय सुबह से लेकर शाम तक शिरकत करने वाले हैं और इसके साथ ही साथ वो जशपुर और सारंगगढ़, बिलाईगढ़ भी पहुंचेंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर छत्तीसगढ़ में विशेष आयोजन किए गए। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने जशपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इसका भूमि पूजन किया। राजधानी के अवंती विहार स्थित अटल चौक पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी निकायों में अटल परिसर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में सोचा था और उसी तरीके से छत्तीसगढ़ का आज विकास भी हो रहा है। और इधर आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लखौची में विकासखंड स्तरीय सुशासन दिवस समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहिब शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों को प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुरु खुशवंत साहिब ने कहा कि देश को सुशासन की आवश्यकता है, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सके और देश का विकास हो सके। और अब आगे बढ़ते हैं। केशकाल से एक बड़ा अपडेट है। यहां पर केशकाल घाट से बसों और भारी मालवाहकों के आवागमन पर रोक लगाई गई है। नेशनल हाईवे 30 पर 2 जनवरी 2025 तक ये रोक लगी है। केशकाल एसडीएम अंकित चौहान ने पत्र जारी कर ये जानकारी दी और इससे पहले भी ये बताया गया था कि घाट में मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिसके चलते 2025 तक यहां पर आवागमन जो है वो बाधित रहेगा। यहां से भारी वाहन नहीं निकल सकेंगे और इसी की वजह से रूट भी डाइवर्ट किए गए और केशकाल घाटी का जो मरम्मत कार्य है वो अब भी जारी है। 2 जनवरी 2025 तक रोक लगाई गई है। यहां से भारी वाहन नहीं गुजर सकेंगे, इनका प्रवेश यहां पर प्रतिबंधित है और
रूट भी यहां पर डाइवर्ट किए गए हैं। बसों और भारी मालवाहकों पर रोक लगाई गई है। यहां पर मरम्मत कार्य चल रहा है, जिसके चलते ये रोक लगी है। और अब खबर धमतरी से है। यहां पर सरकारी स्ट्रक्चर निर्माण के दौरान लोहा चोरी मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक बोईरई गांव के आंगनबाड़ी में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत काम चल रहा है, जहां पर स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा था और तभी अज्ञात चोरों ने प्राथमिक शाला में रखे करीब 9 लाख की कीमत के लोहे के सामान पर हाथ साफ कर दिया और उसे लेबर लगाकर परिचित को 2 लाख रुपए में बेच दिया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया है और साथ ही उसके सहयोगी और सामान खरीदने वाले को भी गिरफ्तार किया और तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बीएनएस की धारा 305 का 331(3) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। उसके बाद आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम तुरंत महाराष्ट्र रवाना की गई, क्योंकि वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर महाराष्ट्र का रहने वाला था, नागपुर का। वहां से उसको पकड़कर पुलिस लाई। तीनों ने अपना जुर्म कबूल किया। चूंकि चुराई हुई संपत्ति को बेचा और खरीदा गया था, इसलिए बीएनएस की धारा 317 भी जोड़ा गया। कुल जब्ती 12,58,500 रुपये। विवेचना जारी है। और अब खबर अंबिकापुर से है। सरगुजा जिले में फिर मानव तस्करी का मामला सामने आया। उदयपुर पुलिस ने 4 नाबालिग लड़कियों को मानव तस्कर की चंगुल से यहां पर छुड़ाया है। साथ ही संदिग्ध को भी हिरासत में लिया है। दरअसल सानी बर्रा गांव की 4 नाबालिग लड़कियों और 2 लड़कों को आरोपी एक ऑटो में बैठाकर गांव से उदयपुर ले जा रहा था और उदयपुर से बस के माध्यम से उन्हें बनारस ले जाने की तैयारी थी। लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और संदिग्ध युवक को आखिरकार पकड़ लिया गया। इस दौरान नाबालिग लड़कियों ने बताया कि उन्हें काम दिलाने का झांसा देकर ले जाया जा रहा था, जबकि उनके परिजनों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। फिलहाल पुलिस संदिग्ध आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है। लड़की लोग 4 थे और 2 लड़का जा रहे थे। 6 लोग। अच्छा जी। अब नाबालिग ही है सर। परिवार वाले से वही बात किए थे सर, जो उनके साथ में थे। हाँ। कितना पैसा लेन देन का बात हुआ था? लेन देन का सर ये लोग बोले थे हम लोग को घर में राशन पानी खरीदेंगे, तो मैं 500 ही रुपया। हाँ सर, काम करने के लिए ले जा रहे थे साथ में। जैसे ईंटा ढोवाई वाला काम होता है तो 4 ईंटा 5 ईंटा 6 ईंटा 7 ईंटा धोते, तो 4 महीना 5 महीने का काम था। उसके बाद बरसात में अपना आके 30-40 हजार भर के ले आते। ऑटो में जो थे वो एक व्यक्ति के साथ में कुछ नाबालिग बच्चे उनको मिले हैं और उनको रोकने पर जो है वो पूछताछ लगातार की जा रही है और इसमें जो नए तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं उसके हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अब एक निर्दयी मां की काली करतूत की कहानी आपको बताएंगे। यह खबर धमतरी से है। यहां पर एक मां ने अपने नवजात शिशु को कचरे के ढेर में फेंककर वो फरार हो गई। मामला भखारा थाना क्षेत्र के गातापार गांव में सामने आया है, जहां पर मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों की सूचना पर यहां पर पुलिस पहुंची और नवजात को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल बच्चे का इलाज जारी है। डॉक्टर की माने तो नवजात का जन्म बीती रात हुआ। ठंड की वजह से उसकी हालत नाजुक है। फिलहाल नवजात को एसएनसीयू वार्ड के वेंटिलेटर में रखा गया है। वहीं बाल समिति नोडल अधिकारी भी अस्पताल पहुंचकर शिशु का हालचाल उन्होंने जाना है। उन्होंने जांच करने और दोषी पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। बोरी में भरकर और प्लेजेंटा के साथ ही था बच्चा। न्यू बॉर्न है बच्चा, शायद आज का ही रात का डिलीवरी वगैरह हो सकता है। वो देख के ये लग रहा है बच्चा से थोड़ा हाइपोथर्मिया हो गया था, मैंने बच्चे का टेम्परेचर कम हो गया था, इसलिए सांस में तकलीफ़ है। तो अभी ऑक्सीजन में रखते हैं बच्चे को और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा बच्चे को। बच्चे के ठीक होने के बाद इसको बालक कल्याण समिति में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद इन्हें दत्तक ग्रहण के लिए भेज दिया जाएगा। बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कानून भी है इसमें जेजेएफ के थ्रू कि उनको 18 से सिर्फ 20 साल की सजा होती है। उसके बाद जाँच कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में इस बार नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाएंगे और इसके लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक पास हो चुका है। लेकिन अब खबर यह है कि इसी महीने के अंत तक यानी कि 31 दिसंबर तक आचार संहिता लागू हो सकती है।
वन नेशन वन इलेक्शन, मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी घोषणा को छत्तीसगढ़ की साय सरकार प्रदेश में पहले ही लागू करना चाह रही है। इसीलिए प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की तैयारी लगभग पूरी हो गई। विधानसभा में पारित नगरीय निकाय संशोधन विधेयक इसी दिशा में उठाया गया कदम था। कुछ दिन पहले जब पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का काम रुका तो लगा कि एक साथ चुनाव अब मिड अप्रैल तक टल गया, लेकिन 30 दिसंबर तक पंचायत चुनाव के आरक्षण पूरा कर लेने के आदेश ने इस संभावना को धूमिल कर दिया। राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक गलियारों से आती खबरों के मुताबिक प्रदेश में 31 दिसंबर तक चुनाव की घोषणा हो सकती है। साथ ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने के लिए आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए, पंचायत चुनाव के लिए सरकार की ओर से प्रक्रिया अंतिम चरण पे है कि बहुत पहले से हमने चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी सरकार के स्तर पर। 31 दिसंबर को आचार संहिता लागू हुई तो प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव तकरीबन 1.5 महीने में करा लिए जाएंगे। माना जा रहा है कि 20 से 22 फरवरी 2025 तक सारे चुनाव संपन्न हो सकते हैं। इसके पीछे कुछ कारण भी गिनाए जा रहे हैं। दरअसल विधानसभा में पारित नगरीय निकाय संशोधन विधेयक के आधार पर ही सरकार दोनों चुनाव एक साथ करवाने की तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस का तर्क है कि 74वें संविधान संशोधन की व्यवस्था को राज्य की विधानसभा बदल नहीं सकती। उसने सदन में इसका विरोध भी किया था और हाईकोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है। जानकार मानते हैं कि सरकार ज्यादा दिनों तक चुनाव नहीं करा सकी तो हो सकता है कि कांग्रेस कोर्ट से इस पर स्टे लेकर आए। अगर ऐसा हुआ तो सरकार की किरकिरी हो सकती है, इसीलिए जल्द चुनाव कराना जरूरी है। पंचायत चुनाव में उसमें बुरी तरीके से हार रहे हैं और जो इनको उम्मीद थी नगर निगम नगर पालिका में वो अपेक्षाकृत इनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसके लिए इनका मुझे लगता है इनकी सोच है कि ये प्रशासक नियुक्त करके 2 महीने में माहौल 2-3 महीने में माहौल को ठीक करें और उसके बाद चुनाव कराएं। इसीलिए इतना सारा ये बिल और वो प्रस्तुत किए। तो हमारे पास और कोई दूसरा उपाय है नहीं। माननीय न्यायालय के शरण में हम जाएंगे। सत्ता पक्ष की तैयारी बताती है कि प्रदेश में एक साथ चुनाव जल्दी ही हो सकते हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि सरकार कांग्रेस के विरोध और उसकी चुनौती को हल्के में नहीं ले रही। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सामने आई गड़बड़ी को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा निर्णय लिया। प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आने के बाद राजनांदगांव में पुलिस भर्ती को रद्द कर दिया गया। पुलिस भर्ती प्रक्रिया गड़बड़ी मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 आरक्षक भी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में परिधि निषाद, योगेश कुमार धुर्वे, पवन कुमार साहू, नितेश्वरी धुर्वे, धर्मराज बरकाम और पुष्पा चंद्रवंशी का नाम शामिल है। वहीं इस बयान पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार सुशासन स्थापित करना चाहती है और कहीं भी कोई इस तरह का बात आएगा तो सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। आज जितने भी दोषीदार हैं आप सब लोग देख रहे हैं कि सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है, चाहे वो PSC का घोटाला ही क्यों नहीं हो। तो वहाँ पर थोड़ी शिकायत थी, इसलिए जिले का नियुक्ति रद्द की है। युवा बेरोजगार हो चुके हैं। आप देखेंगे पुलिस भर्ती राजनांदगांव में बड़ा घोटाला, भर्ती को रद्द करना पड़ा। लगातार बेरोजगार सड़कों पर हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।